फाइनली दोस्तों काफी टाइम बाद रेडमी ने अपना रेडमी बैंड इंडिया में लॉन्च कर दिया है और ये हमने अमेजन के फर्स्ट सेल में मंगाया है। तो इस वीडियो में मैं इसकी अनबॉक्सिंग, रिव्यू, प्रोस एंड कॉन्स और वाटर टेस्ट भी करेंगे। तो अगर आप कोई स्मार्ट बैंड लेने की सोच रहे हैं उससे पहले ये वीडियो आप एंड तक जरूर से देखें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। सो गाइस ये है रेडमी बैंड का बॉक्स जो कि व्हाइट और ऑरेंज कलर में मिलता है। सामने की ओर इस बॉक्स में रेडमी स्मार्ट बैंड कलर टच स्क्रीन लिखा हुआ है। यूएस डायरेक्ट चार्ज, हार्ट रेट मॉनिटर, वाटरप्रूफ अप टू 50 मीटर और नीचे इसमें इंडिया नंबर 1 वेयरेबल स्मार्ट बैंड लिखा हुआ है जो कि Xiaomi के लिए है। बैक साइड में इसके कुछ मॉडल नंबर और स्पेसिफिकेशन को बताया गया है और इसका प्राइस हमें बॉक्स पर 2099 मिलता है, बट ये रेडमी बैंड की कीमत 1600 रुपए है। तो चलिए अब बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। बॉक्स ओपन करते ही सबसे ऊपर की ओर हमें रेडमी बैंड मिलता है। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं दिया गया। वहीं इसके दूसरी साइड में यूजर मैनुअल दी गई है। इसके अलावा और कुछ इस बॉक्स में नहीं मिलता। नाउ सब कुछ साइड कर लेते हैं और बैंड को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमें ये ब्लैक कलर मिलता है। इसके अलावा इसमें और भी कलर मिलते हैं बट वो अभी के लिए अवेलेबल नहीं थे। वहीं ये बैंड ऑन नहीं होगा जब तक कि आप इसको एक बार चार्ज नहीं करेंगे। तो जिस स्टेप का साइज छोटा है उसको बाहर निकाल लेते हैं। वैसे इसको बाहर निकालने में थोड़ी सी मेहनत आपको जरूर से करनी पड़ेगी। तो जब तक ये थोड़ा सा चार्ज होता है तक हम इसके एप्लीकेशन को फोन में सेटअप कर लेते हैं। एप्लीकेशन को सेटअप करने के लिए इसके यूजर मैनुअल में दिए गए QR कोड को स्कैन करके आप इसके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये डायरेक्ट आपको प्ले स्टोर पर ले जाएगा और Xiaomi Wear नाम की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। तो जब तक ये एप्लीकेशन डाउनलोड होती है तब तक मैं इस बैंड की स्पेसिफिकेशन को आप लोगों को बता देता हूं। सो गाइस इस बैंड का वेट 13 ग्राम है। तो ये काफी लाइट वेट है और इसमें हमें 1.08 इंच का TFT LCD डिस्प्ले मिलता है जो कि 120x220 RGB रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले है और इसकी डिस्प्ले पर Xiaomi बैंड की तरह कोई टेम्पर्ड ग्लास या कोटिंग नहीं मिलती। वहीं इस बैंड के नीचे एक बटन भी दिया गया है और ये फुल टच स्क्रीन है जो कि काफी अच्छी बात हो जाती है। अगर कंपेयर करें रियलमी बैंड से तो उसमें हमें फुल टच स्क्रीन नहीं मिलती। रिस्ट स्ट्रैप की बात करें तो ये थर्मोप्लास्टिक मटेरियल का बना हुआ है जो कि स्क्रीन फ्रेंडली है और ये रिमूवेबल स्ट्रैप भी है जो कि कहीं तो अच्छी बात हो जाती है बट कहीं पर ये बेकार भी होता है। इसके अलावा इसमें 3 एक्सीलरोमीटर, 3 एक्सिस जायरोस्कोप, PPG, हार्ट रेट मॉनिटर वगैरह दिए गए हैं और इसमें ब्लूटूथ 5.0 का इस्तेमाल किया गया है। और इसकी बैटरी बैकअप की बात की जाए तो इसमें 130 mAh की बैटरी मिल जाती है जिसको फुल चार्ज करने के लिए 2 घंटे का समय लगने वाला है। वहीं ये 10 से 15 दिन का बैटरी बैकअप आपको दे देगा। तो एप्लीकेशन डाउनलोड हो गई है, अब इसको सेटअप कर लेते हैं। तो ऐप ओपन करते ही ये ऐड डिवाइस का ऑप्शन आता है जिसमें कि रेडमी स्मार्ट बैंड टच करना होगा और ये बैंड डिटेक्ट कर लेगा। वहीं डिटेक्ट करने के बाद आप कुछ स्टेप्स में ही ये एप्लीकेशन सेटअप हो जाएगी। तो बैंड सेटअप हो गया है। इस बैंड के इंटरफेस को देख लेते हैं। तो सबसे पहले सामने की ओर हमें टाइम, डेट, स्टेप काउंट और बैटरी स्टेटस वगैरह दिखता है। आगे इसमें स्वाइप अप करेंगे तो स्टेटस मिल जाता है जिसमें कि आपने कितने स्टेप चले हैं और कितनी कैलोरीज बर्न की है वो सब इसमें शो करेगा। सेकंड इसमें हार्ट रेट सेंसर मिल जाता है। थर्ड वर्कआउट ऑप्शन भी मिल जाता है जिसमें कि रनिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग करते हुए सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें वेदर ऑप्शन भी मिल जाता है जिसमें कि वेदर डिटेल दी गई है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन बार मिलता है जिसमें सभी एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन ये आपकी छोटी सी डिस्प्ले में शो करेगा। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, मैसेज, मिस कॉल वगैरह। लास्ट इसमें मोर का ऑप्शन मिलता है जिसमें कि बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं जैसे कि DND को ऑन ऑफ करने का ऑप्शन, अलार्म सेट करने का ऑप्शन। नेक्स्ट इस फोन में थीम का ऑप्शन भी मिल जाता है जिसमें कि बैंड में सिर्फ 3 डिस्प्ले थीम ही मिलती हैं। बाकी आप एप्लीकेशन की मदद से इसमें डाउनलोड कर सकते हैं जो कि काफी सारी हैं। ऑनलाइन डाउनलोड करके आप इजीली इसमें सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों म्यूजिक को भी आप इसी बैंड से प्ले, पॉज और नेक्स्ट प्रीवियस कर सकते हैं और वॉल्यूम को भी ज्यादा या कम कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें स्टॉप वॉच टाइमर भी मिल जाता है और इसमें एक सबसे बढ़िया फीचर मिल जाता है फाइंड डिवाइस का। अगर आपका फोन आपके घर में कहीं नहीं मिल रहा है तो आप इसकी मदद से उसको फाइंड कर सकते हैं। इसको ऑन करते ही आपका फोन रिंग करने लग जाएगा। अब इस बैंड की सेटिंग में चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आपको ब्राइटनेस का मिलता है। नेक्स्ट आपको इस बैंड के रिबूट भी कर सकते हैं और फैक्ट्री रीसेट भी कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छी बात हो जाती है कि इसमें हमें फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन इस बैंड में ही मिलता है। तो चलिए अब इसका वाटर टेस्ट कर लेते हैं। तो ये बैंड अच्छे से वर्क कर रहा है जैसे कि आप देख ही रहे हैं और अब इसको हम पानी में डाल देते हैं। सो एज यू कैन सी कि ये पानी के अंदर तो काम नहीं कर रहा बट जैसे ही हम इसको बाहर निकालते हैं तो ये अच्छे से काम करने लग जाता है। तो इस बैंड को आप स्विमिंग पूल वगैरह में यूज कर सकते हैं बट ओनली 50 मीटर तक। नाउ अब इस बैंड का हार्ट रेट सेंसर भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसका हार्ट रेट सेंसर कंपेयर करने के लिए मी बैंड 4 का इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो ये हार्ट रेट सेंसर इन दोनों को स्टार्ट कर दिया है और रिजल्ट आपके सामने है। मी बैंड 4 में 98 BMP और रेडमी बैंड में 102 BMP शो कर रहा है। तो ये इतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं है। वहीं अब इस बैंड के स्टेप काउंट भी चेक कर लेते
लेते हैं तो यहाँ पर मी बैंड 4 में 4375 स्टेप इस टाइम दिख रहे हैं, वहीं रेडमी बैंड एक नया बैंड है तो इसमें 0 स्टेप है। तो अब मैं थोड़ा सा वॉक करके आ जाता हूँ और वॉक करके आने के बाद रिजल्ट आपके सामने है। रेडमी बैंड 4 में 325 स्टेप हो चुके हैं, जबकि नए रेडमी बैंड में सिर्फ 210 स्टेप हुए हैं और ये सच में काफी ज्यादा गड़बड़ है। 100 स्टेप से भी ज्यादा का डिफरेंस इन दोनों बैंड में मिल रहा है। बाकी इस तरीके के सस्ते स्मार्ट बैंड में हमें यही रिजल्ट देखने को मिलते हैं। नाउ अब बात कर लेते हैं इस बैंड के प्रोस की। तो सबसे पहले तो इसका कलर डिस्प्ले, जिसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं, काफी अच्छी बात हो जाती है। सेकंड, बैटरी बैकअप काफी अच्छा मिल जाएगा आपको इसमें। थर्ड, डीएनडी का ऑप्शन भी मिल जाता है, जिससे बैंड की मदद से आप अपने फोन को डू नॉट डिस्टर्ब पर मोड पर डाल सकते हैं। और फोर्थ, इसमें कॉल नोटिफिकेशन के साथ साथ ही आपको इसमें कॉल रिजेक्ट का भी ऑप्शन दिया गया है। अब इसके कुछ खामियों की बात की जाए तो सबसे पहले इसका स्क्रीन ऑन टाइमिंग बहुत ही कम है और इसको आप कहीं से भी ठीक नहीं कर सकते। ये सिर्फ 2 सेकंड के लिए ही स्क्रीन ऑन होता है, बाकी ये ऑफ हो जाता है। सेकंड, इसमें इंटेलिजेंट हार्ट रेट सेंसर भी नहीं दिया गया। थर्ड, इस बैंड की एप्लीकेशन इंटरफेस इतना अच्छा नहीं लगा मुझे। नेक्स्ट, इसमें सबसे बड़ी कमी जो मुझे लगी है वो है इसका चार्जिंग स्ट्रैप, जो कि बहुत ही बेकार है। जब भी इस बैंड को चार्ज करना पड़ेगा, इसको इसके स्ट्रैप को निकाल कर ही चार्ज होगा, जबकि इसके चार्जर को ऑनर बैंड की तरह होना चाहिए और बार बार स्ट्रैप निकालने से ये बैंड लूज हो जाएगा। तो यही थी रेडमी बैंड की अनबॉक्सिंग और क्विक रिव्यू। बाकी आगे इस बैंड का फुल डिटेल रिव्यू भी आएगा और कंपेयर करेंगे रियलमी के बैंड से। बाकी आपका कोई और सवाल और सुझाव हो तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूं आपसे एक और ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।